मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन प्रदेश में चुनावी रंग अभी भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां और सरकार ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज भी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। बता दें, अब प्रदेश में माई के लाल एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। दरअसल 4 जून को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठन मिलकर एक ही मंच पर विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। वहीं संयोजक पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के सभी संगठन एक मंच पर आकर सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि माई के लाल के समर्थन बिना इस प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं। साल 2018 में भी माई के लाल की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दल दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रहे हैं, उसे देखते हुए अब ब्राह्मण समाज भी एक मंच पर अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कब है और कितने लोग शामिल होने वाले, कौन मुख्य अतिथि है, क्या मांग है आप? देखिए, ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 4 तारीख को जम्बूरी मैदान में एक विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है ब्राह्मण हुंकार। ब्राह्मण की गर्जना, ब्राह्मण का शंखनाद, ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के लिए एकत्रित हो रहा है और यह ब्राह्मण प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व से भी सारे ब्राह्मण और मातृशक्तियां यहाँ पर आ रहे हैं और अपने स्वाभिमान की बात करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांगे 3-4 मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट है, आरक्षण का मुद्दा है। तीसरी चीज यह है कि जो ब्राह्मण आयोग का गठन अभी पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण बोर्ड का गठन की घोषणा की थी, उसको हम चाहते हैं कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो और वो भी संवैधानिक तरीके से हो। ऐसे ही बहुत सारी मांगे हैं। उसमें परशुराम, हर जिले में परशुराम जी का एक ऐसा भवन होना चाहिए जिसमें कि छात्रावास की व्यवस्था हो ब्राह्मणों के लिए। निर्धन जो ब्राह्मण है उनकी भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर देखा जाए तो पठन पाठन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ब्राह्मण ही ऐसा अपने आप को अछूता महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबके पूज्य द्वारिका शक्तिपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद हम सब ब्राह्मणों को मिलेगा। वह इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आज हम सब लोग सीएम महोदय को भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को निमंत्रण देने गए थे। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम समय निकालेंगे और आपके दिए हुए जो हमारी मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, हम उस पर अडिग हैं। उसको हम कतई उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी 11 सूत्री जो मांग है उसको हम मनवा करके ही मानेंगे और ये कोई लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी बात मानने के लिए किससे बात करेंगे? हम राजा से बात करेंगे और राजा आजकल आज की डेट में जो सत्ता पे होगा उसी से बात की जाएगी। और इस कार्यक्रम में हमने कोई सत्ता पक्ष नहीं देखा है, कोई विपक्ष नहीं देखा है। हम सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण की बात करते हैं। हमारे जितने भी बड़े श्रेष्ठ जन है, चाहे वह माननीय हो, चाहे वह कहीं भी किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय के, हमारे ब्राह्मणों में, हमारे सिर्फ ब्राह्मणों में उन सबको निमंत्रित किया गया है और हम आशावान हैं। और आप सभी माध्यम से, सबके माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहते हैं और निमंत्रित भी करना चाहते हैं कि हे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आए, मातृशक्तियों के साथ आए, बंधु बांधवों के साथ आए, इष्ट मित्रों के साथ आए और दिनांक 4 तारीख को जम्बूरी मैदान खचाखच भरा होना चाहिए और वहां पर एक जयकारा लगना चाहिए, ब्राह्मण वंश सचेत हो, समय चाहता